अगर आप एक बिगनर हो और आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको कुछ साल का एक्सपीरियंस है बट आपको अपस्किल करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, उनको सीखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और उनके लिए टाइमलाइन। तो रेडी हो, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज जगजोत सिंह। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन हारमन द सैमसंग कंपनी। करंटली आई एम हैविंग अ 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा टेक्नोलॉजी। तो वेब डेवलपमेंट को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपको सामने दिखता है, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो जो आपको सामने चीजें दिखती हैं, बटन्स, आइकन्स, जो भी दिखता है, ये सारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है। और बैक एंड में होता है मेनली डेटा प्रोसेसिंग, कि अगर आपने कोई फोटो लाइक करी है या फिर अगर आपने फोटो अपलोड करी है, अगर आपने कोई स्टेटस अपडेट किया है, तो ये वाला जो डेटा है बैकएंड में सारा प्रोसेस होता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में अभी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और बैकएंड डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलो सबसे पहले एक बहुत कॉमन सवाल का जवाब दे देते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने में कितना टाइम लगेगा। यार देखो, डिपेंड करता है आप कहां पर स्टैंड करते हो। अगर आप एक बिगनर हो जिसको कुछ नहीं आता, तब आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप कंसिस्टेंसी और अपने एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करके अपनी तैयारी करते हो, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तब कम से कम 6 महीने अगर आप बिगनर हो। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी इन चीजों पर काम कर रहा है, पर आपको थोड़ी सी गाइडेंस और एक रोड मैप की जरूरत है, तब आप इस चीज को 3 महीने में भी अचीव कर सकते हो। इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने एक सप्लीमेंट्री PDF बनाई है, जिसके अंदर हमने हर कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करके मेंशन किया होगा कि किस पे क्या चीज पढ़नी है। इस PDF में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज भी हैं जिनको बना के और आप प्रैक्टिस करके खुद को अपस्किल कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो और अपनी नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो, देन दिस PDF इज द बेस्ट फिट फॉर यू। लिंक फॉर दिस PDF इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं एसेंशियल लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज के लिए जो आपको सीखनी चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए 3 कोर लैंग्वेजेस है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML माने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। इसके थ्रू हम वेब पेज में लिंक्स, इमेजेस, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स और भी बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ये काफी सिंपल है और इसको सीखने के लिए अगर आप 1-2 हफ्ते डेडिकेटेडली कुछ घंटे निकाल दोगे, तब आप इसको आराम से सीख सकते हो। और साथ में HTML के कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है एंड बहुत ही क्लियरली और आसान तरीके से सारे कंसेप्ट्स को समझाया गया है। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज CSS, माने कास्केडिंग स्टाइल शीट। जिस तरीके से एक मेकअप आर्टिस्ट लोगों का मेकअप करता है, उसी तरीके से CSS भी एक वेब पेज का मेकअप करती है। CSS वेब पेज को स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फॉन्ट्स, लेआउट्स, कलर्स, ये सब चीजों के लिए हम CSS का यूज करते हैं। CSS रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में भी मदद करता है, जो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से हमारे वेब पेज को एडजस्ट कर देता है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से 2-4 हफ्तों में हम CSS सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कंप्लीटली सीख जाओगे, पर इतनी सीख जाओगे दैट यू कैन मूव अहेड विद अदर लैंग्वेज, बट हमको बेसिक नॉलेज इसकी चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जावास्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग की शुरुआत है। HTML और CSS सिर्फ स्ट्रक्चरिंग और स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, पर अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तब हम यहाँ पे लॉजिक और एल्गोरिथम्स को बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज करके हम वेब पेजेस को इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, जैसे यूजर्स का क्लिक हैंडल करना, फॉर्म वैलिडेशन करना और पॉपअप्स को भी हैंडल करना। सिर्फ यही नहीं, हम बैकएंड से भी जब इंटरेक्ट करते हैं, उनसे डेटा रिसीव करते हैं, तब जावास्क्रिप्ट यूज करके अपनी वेबसाइट को जिंदा कर देते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले नहीं सीखी, तब ये पार्ट आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर यस, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कुछ टाइम तक कंसिस्टेंट रह के जावास्क्रिप्ट यूज करके अगर आप DSA के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तब आप इजीली इस चीज को सीख सकते हो और आपका काम आसान हो जाता है। मैं कहूंगा जावास्क्रिप्ट पहले अच्छे से सीखो, कम से कम 2 महीने आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। इसको यूज करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाओ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करो, DSA की प्रैक्टिस करो। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स भी अच्छी बन जाती है। हमारी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मेंशन है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्लीज डू फॉलो दोज लिंक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट के बारे में आपने सुना ही होगा। गिट हमको हेल्प
करता है हमारे पुराने कोड वर्जन्स पर जाने के लिए और हमारे कोड को ट्रैक करने के लिए। अगर आप अपने पुराने कोड को देखना चाहते हो देन यू कैन स्विच टू द ओल्डर वर्जन एंड यू कैन एक्सेस इट। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने गिट रिपोजिटरीज को होस्ट कर सकते हो, कोड शेयर कर सकते हो और आप ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू क्लोन द रिपोजिटरीज, समझो प्रॉब्लम को, रेज द पीआरस, गेट द अप्रूवल एंड देन अपने कोड को मर्ज करो। गिट के बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन सब कुछ नहीं सीखना होता। 20% ही है जो हमारा कंपनीज में 80% से ज्यादा यूज होता है, तो हमको उतना ही सीखना है। 1-2 हफ्ते लगा के इस पे डेडिकेटेडली काम करेंगे, अपनी पीआर सेस करेंगे, गिट कमांड्स को फॉलो करके सब चीजें करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। गिट की कुछ फेमस कमांड्स होती हैं, जैसे अगर आपने कोड चेंजेस करें तो आप अपना गिट स्टेटस कमांड यूज करके देख सकते हो कि आपके रिसेंट चेंजेस क्या है। ऐड करके आप उस पर्टिकुलर फाइल का नाम ऐड ऑन कर सकते हो। git commit -m और अपना मैसेज प्रोवाइड करके आप अपने कोड को कमिट भी कर सकते हो एंड देन comes the git push। तो इस तरीके की कुछ बेसिक कमांड्स होती है। फॉर फर्दर कमांड्स यू कैन फॉलो द लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। टाइपस्क्रिप्ट अगला स्टेप है। ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ लैंग्वेज है जो स्टैटिक टाइपिंग और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड ऑन करता है। आजकल ज्यादातर कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट का यूज करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लार्जर एप्लीकेशंस। अगर आप आफ्टर 2024 एक अच्छी जॉब चाहते हो, वो भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, देन टाइपस्क्रिप्ट मस्ट नो है। अगली चीज है यूआई लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट और एंगुलर। रिएक्ट सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंड रिएक्ट सीखने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट पर स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से नहीं सीखा देन आप रिएक्ट को नहीं कर पाओगे। कंपनीज आज की डेट में फ्रेमवर्क नॉलेज मांगती है एंड रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क जिसको आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं किया देन जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक सेट ऑफ लैंग्वेज जो है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद if you want to be at a professional level then you need framework knowledge and framework knowledge आपको मिलेगी रिएक्ट या फिर एंगुलर करने से। साथ ही साथ टाइपस्क्रिप्ट पर भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली रिएक्ट प्रोजेक्ट्स टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अगर आप माइनर प्रोजेक्ट्स बनाओ तब आप 2 महीने में एक बेसिक सी अच्छी सी पकड़ आप रिएक्ट पर बना सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आप CSS फ्रेमवर्क जैसे टेलविंड CSS और सैस जैसे प्री प्रोसेसर्स पर भी काम कर सकते हो। अगर मार्केट में एज चाहिए तब ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क जैसे जेस्ट, इन सब का भी यूज करना आना चाहिए। आज की डेट में अगर आप एक QA की जॉब देना चाहते हो तब जेस्ट जैसे फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जो मैंने अब तक आपको टॉपिक्स बताए हैं इन सबको अगर आपने फॉलो किया और जो आपको टाइमलाइन दी है इन सब चीजों को फॉलो करके स्ट्रिक्टली एक कंसिस्टेंसी बना के डिसिप्लिन के साथ अगर करते हो तब आप 6 महीने में एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। और हाँ, मैं ये भूल ही गया था कि जीव जी ने अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स पर 30% ऑफ दिया है, तो चेक आउट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड फटाफट इस कोर्स को ले लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू कैन शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड ठोक के कोडिंग करते रहो।